छेड़ी हुई गजल, जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो, चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो, चौदहवीं का चांद हो। आज का भूले बिसरे गीत प्रोग्राम हम डेडिकेट कर रहे हैं हिंदुस्तानी फिल्मों में सुपरहिट गानों का इतिहास रचने वाले मोहम्मद रफी साहब को। रफी साहब एक बिरली हस्ती थे, खुदा के द्वारा जमीन पर उतारा गया एक फरिश्ता। उन्हें गुजरे हुए 30 साल हो चुके हैं, मगर शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरता है जब उनकी मिश्री घोलती आवाज कानों में नहीं गूंजती। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो, ये तेरा नूर ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आंखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों की ऐसी रंगत है जैसे काली घटा बहारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में, जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच, पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात
तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा। दर्द है तो न्यूरामेंट है ना। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। रफी साहब 24 दिसंबर 1924 को अमृतसर के पास कोटला सुल्तान सिंह गांव में पैदा हुए। वो 6 भाइयों में सबसे छोटे थे। उनके अब्बा की एक बार्बर शॉप थी। बड़े शहर में अच्छी कमाई की आस में उनके अब्बा लाहौर शिफ्ट हो गए। बचपन में गांव में रहने के दौरान रफी साहब एक फकीर के पीछे घूमा करते थे और उसके गानों की नकल में गाया करते थे। लाहौर आने के बाद उनके एक रिश्तेदार ने रफी साहब के टैलेंट को पहचाना और घर वालों को उन्हें क्लासिकल म्यूजिक सिखाने की पुरजोर सिफारिश की। थोड़ी आनाकानी के बाद उनके घर वाले मान गए और इस नगीने को तराशा उस्ताद बड़े गुलाम अली खान, उस्ताद अब्दुल वाहिद और पंडित जीवनलाल मट्टू जैसे जौहरियों ने। मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें अजनबी सी हो मगर गैर नहीं लगती हो, वहम से भी जो हो नाजुक वो यकीन लगती हो। हाय ये फूल सा चेहरा, ये घनेरी जुल्फें, मेरे शेरों से भी तुम मुझको हंसी लगती हो, मैंने शायद तुम्हें देख कर तुमको किसी रात की याद आती है, एक खामोश मुलाकात की याद आती है। ज़हन में हुस्न की ठंडक का असर जागता है, आँच देती हुई बरसात की याद आती है, मैंने शायद तुम्हें पहले भी कहीं देखा है, मैंने शायद तुम्हें। रफी साहब की पहली पब्लिक परफॉर्मेंस का वाकया भी बहुत दिलचस्प है। उस समय उनकी उम्र कोई 13 साल रही होगी। के.एल. सहगल साहब लाहौर आए हुए थे एक परफॉर्मेंस देने के लिए। रफी साहब भी अपने भाई हमीद के साथ कार्यक्रम देखने पहुंचे। बिजली फेल हो जाने के कारण माइक काम नहीं कर रहा था। सहगल साहब ने माइक के बिना गाने से मना कर दिया। पब्लिक ने शोर मचाना शुरू कर दिया। हमीद भाई ऑर्गेनाइजर्स के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि पब्लिक को थोड़ी देर शांत रखने के लिए उनके भाई मोहम्मद रफी को गाने दिया जाए। मजबूरी में ऑर्गेनाइजर्स मान गए और रफी साहब ने स्टेज पर बिना माइक के जो समा बांधा, उसने उनकी तकदीर के दरवाजे खोल दिए। लागी छूटे ना अब तो सनम, लागी छूटे ना अब तो सनम, चाहे जाए जिया तेरी कसम, लागी छूटे ना अब तो सनम।
पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया, तुझको पुकारे बन के दीवाना न माने रे जिया। हो जी हो, प्यार किया तो करके निभाना, सुनो जी रसिया। हाय प्यार किया तो प्यार किया, तेरी कसम लागी छूटे ना। हाय लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम। फिर से एक गरीब दीवाना है तेरा। सोच लिया जी सोच लिया, तेरी कसम लागी छूटे ना। लागी छूटे ना, अब तो सनम चाहे जाए जिया, तेरी कसम लागी छूटे ना, अब तो सनम। 13 साल के रफी साहब जब सहगल साहब के प्रोग्राम में गा रहे थे तो उस समय ऑडियंस में फिल्मी दुनिया के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर भी मौजूद थे। आनन फानन में उन्होंने रफी साहब को मुंबई आने का न्योता दे दिया। श्याम सुंदर साहब ने ही रफी का पहला गाना एक पंजाबी फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया 1941 में। रिकॉर्डिंग के लिए ग्रामोफोन पर जाने से पहले रफी साहब को पूरा गाना कंठस्थ करना पड़ा क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते थे। रफी साहब को कोई भी धुन याद रखने में कभी कोई परेशानी नहीं हुई क्योंकि शायद उनका वजूद ही संगीत के लिए बना था। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 100 साल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। तुम रूठा ना करो मेरी जान निकल जाती है, तुम हंसती रहती हो तो एक बिजली सी चमक जाती है। मुझे जीते जी ओ दिल भर तेरा इंतजार था, तेरा इंतजार था, आज भी है और कल भी रहेगा। सदियों से तुझसे मिलने जिया बेकरार था, जिया बेकरार था, आज भी है और कल भी रहेगा। मधुर झंकार तुम्हीं से है और ये हसीन
पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। 1942 में रफी साहब अपने सपनों को साकार करने के लिए मायानगरी मुंबई आ गए। 1944 में सबसे पहले उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर श्याम सुंदर की फिल्म गांव की गोरी के लिए गाया। इसी बीच वो उस समय के मशहूर म्यूजिक डायरेक्टर नौशाद साहब से मिले और उनसे इल्तिजा की कि उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी तमन्ना है के.एल. सहगल साहब के साथ गाना। पारखी नौशाद साहब ने उन्हें निराश नहीं किया, क्योंकि वो इस नौजवान में एक सितारे की झलक देख रहे थे। उन्होंने फिल्म शाहजहां में सहगल साहब के साथ उन्हें 2 लाइनें गाने के लिए दे दी। फिर क्या था, रफी साहब के हौसले बुलंदी पर थे। ये रफी साहब और नौशाद साहब की एक साथ लंबी पारी की शुरुआत भी थी। फिल्म बैजू बावरा के गाने आज भी क्लासिक माने जाते हैं। मजे की बात यह है कि पहले ये गाने तलत महमूद साहब गाने वाले थे, मगर एक बार नौशाद साहब ने उन्हें सिगरेट पीते हुए देख लिया और बेहद नाराज हुए और सारे गाने उठाकर रफी साहब को दे दिए। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। अगर तू है सागर तो मंझधार मैं हूँ, मंझधार मैं हूँ। तेरे दिल की कश्ती का पतवार मैं हूँ, पतवार मैं हूँ। चलेगी अकेले ना तुमसे ये नैया, न तुमसे ये नैया। चले आओ मौजों का लेकर सहारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। भला कैसे टूटेंगे बंधन ये दिल के, बंधन ये दिल के। बिछड़ती नहीं मौज से मौज मिलके हो, मौज मिलके। छुपोगे भंवर में तो छुपने न देंगे, तो छुपने न देंगे। छुपा देंगे नैया तुम्हें ढूंढ लेंगे, तुम्हें ढूंढ लेंगे। बनाएंगे हम, बनाएंगे तूफान को, एक दिन किनारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। तू गंगा की मौज में जमुना का धारा, तू गंगा की मौज में जमुना का धारा हो रहेगा मिलन, ये हमारा हो हमारा तुम्हारा रहेगा मिलन, ये हमारा तुम्हारा। मिड 40s में रफी साहब के कुछ गाने काफी पॉपुलर हो चुके थे, मगर इस दौर में उन्हें मन्ना डे, तलत महमूद, हेमंत कुमार और मुकेश जैसे पहले से जमे हुए सिंगर्स के साथ कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा था। कुछ ही सालों में एक ऐसा वक्त आ चुका था जब रफी साहब उस जमाने के ज्यादातर सुपरस्टार्स की आवाज बन चुके थे, जिनमें खास थे दिलीप कुमार, शम्मी कपूर, देवानंद, शशि कपूर, धर्मेंद्र और राजकुमार। दरअसल शम्मी कपूर के लिए एक खास स्टाइल में गाए रफी साहब के गानों की वजह से शम्मी कपूर इस कदर हिट रहे और याहू स्टार बने। राजेंद्र कुमार को जुबली स्टार और जितेंद्र को जंपिंग जैक बनाया। छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जीना जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता।
छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुपने वाले सामने आ। आखिर तेरे नाज की ये हार नहीं तो और है क्या, दौड़ के आना पास मेरे प्यार नहीं तो और है क्या, दूर खड़ी हैरान है क्या, दांत में यूं उंगली न दबा, दूर खड़ी हैरान है क्या, दांत में यूं उंगली न दबा, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता, छुपने वाले सामने आ। लिपटी है दिल से मेरे जुल्फ तेरी पल खाई हुई, देख रहा हूँ तेरी नजर अपनी नजर तक आई हुई, गालों पर जुल्फे न गिरा, तू है कयामत मैं हूँ बला, गालों पर जुल्फे न गिरा, तू है कयामत मैं हूँ बला, छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जी न जला, सूरज से किरण बादल से पवन कब तलक छुपेगी ये तो बता। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। आपकी सुबह हमारे साथ दिलचस्प और पुरकशिश बातचीत, आपके एहसासात हमारे ख्यालात, दिलों में कैद और मस्ती भर देने वाले सदाबहार नगीत। आजा तुझको पुकारे मेरे गीत रे, मेरे गीत रे ओ मेरे मितवा। आपके दिल की आवाज दिल से दिल तक। प्रोग्राम दिल से एक नए अंदाज में हर पीर से शनिचर सुबह 9 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता है आप नाराज हों, रूठें कि खफा हो जाएं। आप नाराज हो, रूठें कि खफा हो जाएं, बात इतनी भी न बिगड़े कि जुदा हो। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। 6 महीने ही में यह हाल किया बीवी ने, साल भर बाद तो शायद कभी ख्वाबों में मिले। इस तरह रखती है वो हमको दबाकर घर में
जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिले। पुरसुकून लगती है कितनी झील के पानी पे बच पैरों की बेताबियां पानी के अंदर देखिए। इस शनिचर महफिल मुशायरा में देखिए जश्न बहार के नाम से दिल्ली में मुनक्किदा एक शानदार आलमी मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। इस प्रोग्राम को पेश कर रहे हैं जिंदा तिलिस्मात, तमाम मौसमी बीमारियों की एक असरदार दवा। ताउन कर रहे हैं मिला स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। 23 कारगर जड़ी बूटियों का करिश्मा, दर्द है तो लूरामेंट है ना। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। ETV उर्दू पर अगला प्रोग्राम। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। कांग्रेस में सस्पेंस है, अटकलबाजी है, तमाम तरह की फेरबदल के अनुमान है। 17 जनवरी को AICC अधिवेशन की घोषणा के साथ यह चर्चा चली है कि इसमें राहुल गांधी को बतौर प्रधानमंत्री उम्मीदवार बनाने का फैसला होगा। उधर मुख्यमंत्रियों को बदले जाने की भी चर्चा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान को लेकर अनिश्चितताएं बन गई है। फिर कांग्रेस मुख्यालय में महासचिवों के बदले जाने और प्रदेश अध्यक्षों की फेरबदल का भी कयास है। मतलब कांग्रेस का 20 जनवरी तक कायाकल्प होगा। राहुल गांधी और उनकी कोर टीम ने चुनाव में हार के बाद जो सोचा है उसका औपचारिक तौर पर 17 जनवरी को चिंतन होगा। उससे पहले कांग्रेस कार्य समिति की बैठक होगी। कार्य समिति में ही AICC अधिवेशन के लिए प्रस्ताव बनेंगे। मोटे तौर पर कई लोग कामराज योजना जैसी बात कह रहे हैं। मतलब लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले कांग्रेस का पूरा चेहरा बदला हुआ होगा। एकदम से नई युवा टीम कमान में दिखलाई देगी। लेकिन ऐसी बातें पहले भी होती रही है। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, यथा स्थितिवादी है। उसमें सब कुछ बदल जाने वाला कुछ नहीं हुआ करता। सबसे बड़ी बात यह है कि अब समय कहाँ है जो नई टीम बनाकर नए अंदाज में चुनाव में उतारा जा सके। आज इस पर चर्चा है, मगर उससे पहले सुर्खियां और राजकाज है। शुरुआत सत्ता गलियारों की गपशप से करते हैं। कांग्रेस पार्टी सेकुलर सियासत का महवर बन रही है। लेफ्ट के कमजोर होने से कांग्रेस की पोजीशन अपने आप मजबूत हुई है। इसलिए हर बार इंतखाबात से पहले जो काम लेफ्ट पार्टियां किया करती थी, इस बार वो काम कांग्रेस कर रही है। राहुल गांधी अपनी पार्टी को मुस्लिम वोटरों की पहली पसंद बनाने की सियासत कर रहे हैं। उन्होंने 2 बार मुजफ्फरनगर का दौरा किया है और इंसदाद फिरकावाराना तशद्दुद बिल से लेकर मुस्लिम रिजर्वेशन के इशू को अपने लीड जान से आगे बढ़वाया है। कांग्रेसी लीडरान का मानना है कि इससे इंतखाबात से कब्ल और इंतखाबात के बाद कांग्रेस को हलीफों की कमी नहीं रहेगी। जिसे भी मुस्लिम वोटों की जरूरत है उसे किसी न किसी तौर से कांग्रेस से जुड़ना होगा। तभी कांग्रेसी लीडरान का कहना है कि कांग्रेस जहां चाहेगी वहां उसको हलीफ मिलेंगे। बिहार में RJD, लोजपा और NCP तीनों उसके साथ आने को तैयार है, तो झारखंड में झामुमो उसके साथ है। ओडिशा में प्यारी मोहन महापात्रा की पार्टी कांग्रेस के साथ आ सकती है, तो तमिलनाडु में कैप्टन विजयकांत की DMDK का इत्तेहाद कांग्रेस से यकीनी माना जा रहा है। महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कांग्रेस का पहले से इत्तेहाद है और उसके हलीफ उसके साथ ही इलेक्शन लड़ेंगे। सिर्फ आंध्र प्रदेश में कांग्रेस